हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं अनडिजायरेबल मैरिज का एपिसोड नंबर 75। रिवा की बात सुनकर वंश अपने मन में बोला, अभी तो सिर्फ आधी बात पता है तुम्हें, तो तुम्हारी नफरत की हद ये है। जब पूरी बात पता चलेगी कि इसने तुम्हारे पापा को मारा है तो भगवान जाने तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। ऊपर से क्या इस बार तुम मुझे माफ कर पाओगे इस बात के लिए कि मैंने ये बात तुमसे छुपाई। ये सोचते हुए भी उसका दिल घबरा रहा था। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी स्टेज से आती सौरभ जी की आवाज उसे उसके ख्यालों से बाहर लाई, जो बोले, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज ही के दिन हमारी कंपनी 50 साल पहले मेरे पिताजी ने शुरू की थी और देखते ही देखते आज ये इन ऊंचाइयों पर है, जो कि मेरे लिए और हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है। तो आज इसी खुशी को और बढ़ाते हुए, इसमें चार चांद लगाते हुए, मैं अपने बच्चे दर्श अग्रवाल की सगाई वंशिका सिसोदिया के साथ अनाउंस करता हूँ। और ये कहते हुए उन्होंने एक और खड़े दर्श और वंशिका की तरफ इशारा किया, तो सभी लोग उन दोनों को देख तालियां बजाने लगे। फिर सौरभ जी उन दोनों से स्टेज पर आने के लिए रिक्वेस्ट करते हुए बोले, वंशु, दर्श बेटा स्टेज पर आओ और सगाई की रस्म पूरी करो। लेकिन वो लोग स्टेज पर जाते उससे पहले ही रिवा सौरभ जी के पास आई और उनके कान में कुछ बोली, जिसे सुन वो मुस्कुराकर उसके हाथ में माइक थमाकर साइड हो गई। तो बाकी सब लोग उत्सुकता और सवाल भरी नजरों से उसे देखने लगे। तो वो मुस्कुराकर बोली, ऐसे कैसे सगाई हो जाएगी भाई, पहले हमारे स्टार कपल को एक डांस तो करना पड़ेगा। पर उससे भी पहले हमारी प्यारी लाडो बंशु जिसकी सगाई है, उसके लिए उसके प्यारे भाई को एक स्पेशल परफॉर्मेंस देनी होगी। So please put your hands together for none other than my lovely husband, Mr. वंश सिसोदिया। जिसे सुनकर जहां बाकी सब लोग ताली बजा रहे थे, वही वंश हैरानी से रिवा को देख रहा था। तभी रिवा उसे खुद को इस तरह देखते पाकर स्टेज से उतरकर उसके पास आई और धीरे से बोली, मिस्टर सिसोदिया, मुझे बाद में निहार लीजिएगा। आप पहले जाएं और कुछ परफॉर्म करें वंशु के लिए। यूं मत देखिए मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि पिछले 3 हफ्तों से उसके लिए कुछ स्पेशल परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। रात को उठकर डांस करते हुए देखा है मैंने आपको। अब क्यों शर्मा रहे हैं, जाइए। ऑल द बेस्ट, अच्छा करेंगे आप। और ये कहते हुए वो मुस्कुराकर वंश को स्टेज की तरफ बढ़ने का इशारा करती है। वहीं उसकी बात से हैरान वंश स्टेज की तरफ बढ़ने से पहले उससे बोला, सुनो, बड़ा निराला सा है तुम्हारा अंदाज। बोले बिना जान लेती हूँ मेरा हर एक राज, पर जाने क्यों लबों पर नहीं लाती अपने दिल का हाले आज। जाने क्यों हमारे इकरार मोहब्बत से है तुम्हें ऐतराज। और ये कहकर वो स्टेज की तरफ चला गया। उसके स्टेज पर आते ही सारी लाइटें बंद हो गई। ऐसा होते ही सब लोगों के बीच बातें शुरू हो गई, पर तभी स्टेज से वंश की आवाज आई, जिसने सबको खामोश कर उसका ध्यान उसकी ओर केंद्रित किया, जो बोला, आज मेरी इकलौती लाडली बहन वंशु, मेरी लाडो की सगाई है, वो भी मेरे सबसे अच्छे दोस्त के साथ, जिसने कभी किसी भी हाल में मेरा हाथ नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि जब सारी दुनिया मुझसे मुंह मोड़ चुकी थी, उस वक्त तक ये मेरा सहारा बना। हमेशा मुझे दिया, कभी कुछ मांगा नहीं, और आज लिया तो मेरे जिगर का टुकड़ा ले रहा है। ये सुनकर सबको हंसी आ गई और वंश भी थोड़ा हंस दिया। वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो एक स्पॉटलाइट उस पर पड़ने लगी और वहां लगे प्रोजेक्टर पर उसकी, वंशिका और दर्श की कई सारी तस्वीरें एक एक कर शो होने लगी। तो वो फिर बोला, खैर जो भी हो, जैसा भी हो, दोस्त है मेरा। लेकिन फिर भी सबके सामने कहता हूँ कि अगर तूने इसे रुलाया ना तो समझ लेना कि कम से कम 6 महीने का हॉस्पिटल बिल पक्का है तेरा। और ये उसने बहुत ही सीरियस भाव के साथ दर्श की तरफ मुड़कर और उसे देखते हुए कहा, जो उसकी बात पर बस हाँ में सर हिला रहा था। उसके बाद वो आगे बोला, ये स्पेशल परफॉर्मेंस मेरी प्यारी लाडो के लिए। उसके ये कहते ही वहां म्यूजिक शुरू हो गया। सबसे पहले तो पूरे हॉल की लाइट जल गई। इसके साथ ही वंश ने डांस करना शुरू कर दिया। बैकग्राउंड म्यूजिक, तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो। वो डांस कर रहा था कि तभी किसी ने उसे फूलों का एक बुके ला कर दिया, जिसे लेकर वो वंशिका के पास गया और आगे के बोल पर होठ हिलाते हुए उसके इर्द गिर्द घूमते हुए डांस करने लगा। वंश का अपने लिए ऐसा प्यार देखकर वंशिका की आंखों से आंसू बहने लगे। तो वंश उन्हें प्यार से साफ करते हुए आगे के बोल पर जैसे ही होठ हिलाने लगा, वंशिका और उसके ऊपर अचानक फूल बरसने लगे, जिन्हें देख वंशिका खुश होकर गोल गोल घूमने लगी। फिर वो दर्श के पास आया और उसके इर्द गिर्द डांस करते हुए आगे के बोल बोला, जैसे कि उसे ही समझा रहा हूँ। फिर वो रुका और उन दोनों की तरफ देख वंशिका के चेहरे को प्यार से सहलाते हुए आगे के बोल गाने लगा, जिन्हें गाते हुए उसकी आंखों से भी आखिर अश्क बह ही निकले।
आखिर के लफ्ज आते आते वंशिका भी उसके गले से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। उन दोनों के इस रोने ने माहौल को काफी ज्यादा इमोशनल कर दिया था और वहां मौजूद कई लोगों की आंखों में भी नमी आने लगी थी। तो दर्श माहौल को हल्का करने के लिए बोला, माफ कर दीजिएगा, मुझे लगता है सगाई का प्रोग्राम किसी और दिन ही रखना पड़ेगा। आज तो रोने से ही पेट भर लीजिए आप सब, क्योंकि इन दोनों का रोना तो आज थमने से रहा। जिसे सुनकर जहां सब लोग हंसने लगे, वहीं वंशिका और वंश एक दूसरे से दूर हुए और एक दूसरे के आंसू साफ करते हुए थोड़ा नॉर्मल होकर फिर अपना पसंदीदा काम, जो कि दर्श को घूरना था, वो करने लगे। जब दर्श ने उन्हें खुद को इस तरह घूरते पाया तो वो अपने कंधे उचकाते हुए बोला, मुझे ऐसे क्या देख रहे हो, अपनी हरकतों को देखो, कब से रोए जा रहे हो और सबको रुला भी रहे हो। तो रिवा भी अपने आंसू साफ करते हुए उसके पास आकर उसका साथ देते हुए बोली, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, इसलिए अब रोना धोना बंद करो, क्योंकि अब आप दोनों की बारी है डांस करने की। तो जाओ और अपने परफॉर्मेंस से स्टेज पर आग लगाओ। जिसे सुनकर वंशिका दर्श की तरफ देखने लगी, जो उसे ही मुस्कुराते हुए देख रहा था। तो वो उसे छेड़ने के लिए बोली, भाभी मैं तो डांस कर लूंगी, लेकिन आप अपने भाई से पूछ लीजिए उससे हो पाएगा या नहीं, क्योंकि यहाँ फाइलों को नहीं देखना होता, नाचना होता है। और ये कहते हुए वो एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ दर्श की तरफ देखने लगी। वहीं उसकी बात सुनकर दर्श बोला, अबे ओ मोटू, मुझे ना इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट करने की गलती भी मत कर। तू नहीं जानती कितना बड़ा टैलेंटेड इंसान हूँ मैं। फॉलो मी, चल स्टेज पर और देख कैसे आग लगाता हूँ मैं। और ये कहते हुए वो डीजे को इशारा करके स्टेज की तरफ बढ़ गया। उसके स्टेज की तरफ जाते ही सारी लाइटें ऑफ हो गई। फिर उस पर एक स्पॉटलाइट पड़ी और गाना शुरू हो गया। गाना शुरू होते ही दर्श ने धमाकेदार तरीके से डांस करना भी शुरू कर दिया। वो डांस वंशिका की तरफ देखकर कर रहा था, मानो उसे बताना चाह रहा हो कि उससे बेहतर डांसर कोई नहीं है। बैकग्राउंड म्यूजिक हो अखा दे कटोरे सुरमा बटोरे। फिर उसने वंशिका के पास आकर उसका हाथ थामते हुए उसके साथ डांस करना शुरू कर दिया। तो हमारी वंशिका मैडम भी पीछे कैसे रहती, उसने भी उसका कॉलर पकड़ा और उसे खींचते हुए आगे के बोल पर डांस करने लगी। फिर उसे मुस्कुराकर अपने करीब बुलाते हुए आगे के बोल गाने लगी। उनकी ये जुगलबंदी देख सब लोग मुस्कुरा उठे, क्योंकि मोहब्बत अपनी जगह थी और उनके सालों की दोस्ती अपनी जगह, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता था। फिर वंशिका रिवा के पास आकर खड़ी हो गई, तो दर्श भी वंश के पास आकर खड़ा हो गया और आगे के बोल गाने लगा और उस पर डांस करने लगा, जिसमें वंश भी उसका बखूबी साथ दे रहा था। अब वंश आगे आया और रिवा के इर्द गिर्द घूमते हुए आगे के बोल पर डांस करने लगा। तो रिवा भी कैसे पीछे रहती, उसने भी वंश के पेट पर अपनी कोहनी मारी और उसे चिढ़ाते हुए आगे के बोल पर डांस करने लगी। उसके बाद इन चारों ने अपने साथ सौरभ जी, रिमा जी और कल्याणी जी को भी खींच लिया। फिर सब लोग मस्त होकर झूमने लगे। जैसा ही गाना रुका, आसपास के माहौल में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। इस वक्त वहाँ सब लोग खुश थे सिवाय एक के, जो रिवा को वंश के साथ खड़ा देखकर आग बबूला हो रहा था, और वो था आकेश, जो खुद में बोला, अगर बात मेरे पॉलिटिकल करियर की नहीं होती तो मैं तुम्हें अपने हाथ से कभी नहीं जाने देता। और ये कहते हुए उसने अपने हाथ में थामे शराब के ग्लास को और ज्यादा कसकर पकड़ लिया। तभी वंश माइक लेते हुए बोला, अच्छा सब स्पेशल परफॉर्मेंस हो गई है, अब तो सगाई की रस्म पूरी कर लेते हैं, मुहूर्त बीता जा रहा है। जिस पर दर्श उसे रोकते हुए बोला, करेंगे रस्म पूरी, लेकिन उससे पहले मुझे जरूरी अनाउंसमेंट करनी है। जिसे सुनकर सब उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे। वही वंशिका मुस्कुरा उठी। तभी उसने जो कहा उसे सुन सौरभ जी की आंखों में नमी आ गई। आप सब तो जानते ही हैं कि उसने किस बारे में बात की होगी, लेकिन फिर भी आगे क्या होगा इस कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड। थैंक यू।